कहानी शुरू होती है और कहानी की स्टार्टिंग में एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम जैक था और उसके फादर एक फार्मर थे। जैक को कहानियां सुनना बहुत पसंद था, स्पेशली राजा महाराजाओं की कहानियां। वो एक किंग की कहानी काफी शौक से सुना करता था। ये उस टाइम की कहानी है जब एक किंग पूरी कंट्री पर राज किया करता था। उस किंग के राज में पास्टर्स ने कुछ जादुई बीज बनाए। वो बीज आम बीज नहीं थे बल्कि वो जादुई बीज थे। उन बीजों को बनाने का मकसद ये था कि वो हेवन में जाकर गॉड से मिल सकें। उन्होंने उन बीजों को जमीन में डाल दिया जिससे काफी लंबा चौड़ा पेड़ उगाया। वो पेड़ इतना लंबा था कि उसकी लंबाई आसमान को छू रही थी। अब पास्टर्स ये समझ रहे थे कि उस ट्री का रास्ता हेवन की तरफ जा रहा है और जब वो इस ट्री के ऊपर गए तब उन्हें पता चला कि जमीन और हेवन के बीच एक और दुनिया भी है जो कि काफी खतरनाक जगह है। वहाँ इंसानों से कई गुना बड़े जाइंट्स रहते हैं। जब उन जाइंट्स ने इंसानों को वहाँ आते देखा तो वो तुरंत समझ गए कि ये इंसान तो जमीन से आ रहे हैं, तो जायंट्स को भी जमीन का रास्ता मिल गया और वो जमीन पर आ गए। जमीन पर आते ही उन्होंने सब कुछ डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया और उन्होंने इंसानों को मारकर खाना शुरू कर दिया। ये तबाही देखकर किंग के आदमियों ने एक जायंट को मार डाला और उसका दिल निकाल लिया। बाद में पास्टर्स ने उस दिल के साथ एक मैजिक किया, उसके दिल से एक जादुई ताज बना दिया। और हैरत की बात यह है कि जब किंग उस ताज को पहनकर उन जायंट्स के सामने गया तो उन सब जायंट्स ने किंग के सामने अपने घुटने टेक दिए और उन्हें अपना किंग बना लिया क्योंकि उनके पास वो ताज जो था। तब किंग ने उन सभी जायंट्स को अपनी दुनिया में जाने का हुक्म दिया। उन सब जायंट्स के चले जाने के बाद किंग ने उस ट्री को कटवा डाला और उन ट्री के बीजों को किंग ने अपने पास हमेशा के लिए संभाल कर रख लिया। और जब किंग की डेथ हुई तो कॉफिन में उनके साथ वो ताज और जादुई बीज भी दफना दिए गए। और ये कहानी जैक के अलावा प्रिंसेस को भी काफी पसंद थी। प्रिंसेस उस किंग की फैमिली से थी और उनकी मदर हमेशा उनको ये कहानी सुनाया करती थी। अब 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम जैक को देखते हैं जो कि अब काफी बड़ा हो गया था और वो सिटी में अपना घोड़ा सेल करने के लिए जा रहा है। जब वो सिटी में पहुंचता है तो देखता है कि वहां एक ड्रामा चल रहा होता है जिसकी कहानियों को वो बचपन से सुना करता था और वो भी ड्रामा देखने के लिए अंदर चला जाता है। वहां हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक प्रिंसेस थी। वहां पर वो अपना भेष बदल कर आती है ताकि कोई भी उसे पहचान ना सके। तभी कुछ लोग प्रिंसेस को परेशान करने लगते हैं। जैक प्रिंसेस को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, तभी एक लड़का जैक के मुंह पर पंच मार देता है। जैक उन्हें धमकाता है और सब लोग घुटने टेक लेते हैं। जैक समझता है कि वो जैक से डर गए और पीछे मुड़कर जब देखता है तो उसे पता चलता है कि प्रिंसेस के आदमी वहां आ गए हैं और लोगों के घुटने टेकने की असली वजह तो वही थे और प्रिंसेस उन लोगों के साथ बैठकर चली जाती है। फिर हमें रॉड्रिक दिखाया जाता है जिसके साथ प्रिंसेस के फादर उसकी शादी करना चाहते थे पर प्रिंसेस उसे पसंद नहीं करती थी और उसे शादी करना नहीं चाहती थी। रॉड्रिक देखता है कि उसके रूम में सब कुछ बिखरा हुआ है। वो चेक करता है कि यहाँ पर क्या हुआ था, क्या गड़बड़ है, तो उसे गमले में वही ताज मिल जाता है जो सालों पहले उस जायंट के दिल से बनाया गया था। लेकिन एक चीज बुक से मिसिंग थी। रॉड्रिक ऑर्डर देता है कि पूरी सिटी को बंद करवा दो और कहीं से भी उस पास्टर को ढूंढकर ले आओ। अब जैक अपना घोड़ा बेचने के लिए सिटी में आता है तो एक पास्टर उसके पास आता है। पास्टर जैक से बोलता है कि मैं तुम्हारा घोड़ा खरीदना चाहता हूँ। इस पर जैक बोलता है कि घोड़ा खरीदने के लिए पैसे चाहिए होते हैं जो कि पास्टर के पास नहीं होते, जिस पर वो पास्टर जैक को कुछ बीज देता है और एक फादर के बारे में बताता है। वो कहता है तुम ये बीज उनको दे देना और तुमको तुम्हारी पेमेंट मिल जाएगी। जिस पर जैक कहता है कि बीजों के बदले कौन पैसे देता है। पास्टर जवाब देता है कि ये कोई आम बीज नहीं है बल्कि ये जादुई बीज हैं जो कि इतने पावरफुल हैं कि पूरी दुनिया ही बदल सकते हैं और बहुत कीमती भी हैं और इन्हें किसी भी कीमत पर मत खोना। और एक बहुत जरूरी बात, इन्हें पानी में तो बिल्कुल भी मत डाल देना। और पास्टर जैक का घोड़ा लेकर वहां से चला जाता है लेकिन आगे जाकर वो पकड़ा जाता है। घर आने पर जैक के अंकल उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। वो कहते हैं कि घोड़े के बदले में तुम बीज ले आए, पास्टर ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो बीजों को नीचे गिरा देता है। जैक उन बीजों को उठाने लगता है और एक बीज लकड़ी के सुराखों से नीचे गिर जाता है जिसका जैक को पता ही नहीं चल पाता। बाहर बारिश होने लगती है और उसी टाइम प्रिंसेस वहां से गुजर रही होती थी क्योंकि वो रॉड्रिक से शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो नाराज होकर घर से भाग आई थी। बारिश से बचने के लिए प्रिंसेस एक वुडन हाउस में आ जाती है। जैक उसे देखकर पहचान जाता है कि वो तो प्रिंसेस है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। अचानक से बारिश का पानी
उस लकड़ी के सुराख से होता हुआ नीचे उस बीज पर चला जाता है जो कि जमीन पर गिरा हुआ था, जबकि पास्टर ने कहा था कि इस बीज पर पानी नहीं गिरने देना। बीज पर पानी लगते ही वहां वो ट्री उगने लगता है, तो वो ट्री घर को अपने साथ ही ऊपर ले जाता है और प्रिंसेस वहां पर फंस जाती है। जैक के काफी बचाने के बाद भी प्रिंसेस काफी ऊपर चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग प्रिंसेस के फादर यानी कि किंग वहां आ जाते हैं। वो देखते हैं कि वहां पर एक काफी लंबा और बड़ा ट्री है जो आसमान को छू रहा था। उस ट्री को देखने पर पता नहीं चल रहा था कि वो ट्री कहाँ पर खत्म हो रहा है। जैक उन्हें सारी बात बता देता है। किंग ऊपर जाने के लिए इंतजाम करता है। वो कहता है जाओ और मेरी बेटी को लेकर। रॉड्रिक कहता है कि मैं भी जाऊंगा अपनी वाइफ को बचाने के लिए क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। जैक भी उन लोगों के साथ जाना चाहता था और फिर वो उसे भी साथ ले जाते हैं। तब रॉड्रिक जानबूझकर रस्सी काट देता है जिसकी वजह से कुछ सोल्जर्स गिर जाते हैं और मर जाते हैं और अब वो ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जो जमीन और हेवन के बीच में थी। वहां पहुंचकर रॉड्रिक जैक से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास वो जादुई बीज है। जैक उसे वो बीज देना तो नहीं चाहता था पर रॉड्रिक उसे चाकू दिखाकर वो बीज ले लेता है, लेकिन जैक एक बीज अपने पास रख लेता है और अब वो 3-3 का ग्रुप बनाकर अलग अलग डायरेक्शन में निकल जाते हैं। प्रिंसेस को ढूंढने लगते हैं। जिस ग्रुप में जैक था उसके सामने एक बहुत बड़ा जायंट आ गया था और वो जायंट जैक के दोनों साथियों को पकड़ ले जाता है और जैक भी चुपके से उस जायंट के पीछे पीछे जाता है क्योंकि वो हर हाल में प्रिंसेस को ढूंढना चाहता था। वो जानता था जहां ये जायंट जाएंगे वहीं पर प्रिंसेस को छुपाया हुआ है। अब हम रॉड्रिक के साथ उसके साथियों को देखते हैं। उनमें से एक को रॉड्रिक ऊपर से नीचे फेंक देता है क्योंकि वो उसका साथी नहीं था और तभी उनके सामने एक जायंट आ जाता है और वो रॉड्रिक के सामने ही उसके साथी को मार डालता है और अब वो जायंट रॉड्रिक को भी मारने वाला था। तभी रॉड्रिक उस जादुई ताज को निकालता है। ये वही ताज था जो कि सैकड़ों साल पहले जायंट के दिल से बनाया गया था, जिसे किंग ने बनवाया था और उस ताज में मैजिकल पावर्स भी थी। जाहिर सी बात है जिसके पास भी वो ताज होगा जायंट्स उसी का कहना मानेंगे। इसलिए रॉड्रिक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां पर बहुत सारे जायंट्स थे और वहां पर प्रिंसेस भी थी और उनका एक साथी भी था जिसे एक जायंट उठाकर ले आया था। अब सारे जायंट उसके सामने घुटने टेक देते हैं। वहां पर जायंट्स का लीडर भी होता है। रॉड्रिक उसे भी घुटने टेकने के लिए बोलता है और वो ऐसा ही करता है। रॉड्रिक उसके सर पर पांव रखकर तख्त पर आ जाता है और कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हारा किंग हूं और अब हम जमीन पर जाएंगे और सबको अपना गुलाम बना लेंगे। एक जायंट प्रिंसेस और जैक के साथी जो कि सिपाही था उसे लेकर किचन में जाता है और उस सिपाही को अपना खाना वो बनाने ही वाला होता है कि तभी वहां पर जैक आ जाता है। इससे पहले कि जायंट उसे मार डालता, जैक एक बड़ा सा चाकू लेकर उस जायंट पर कूद पड़ता है। वो चाकू उस जायंट में घुस जाता है और वो मौके पर ही मर जाता है और इस तरह जैक उस फाइटर की जान बचा लेता है और अब वो तीनों वहां से बाहर निकल जाते हैं और एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां से ट्री के जरिए लोग जमीन पर जा सकते थे, लेकिन वहां पर एक बहुत बड़ा जायंट सोया हुआ था और उस जायंट के होते हुए वहां से निकल पाना पॉसिबल नहीं था। अब जैक और वो सिपाही मधुमक्खियों का एक छत्ता लेकर आते हैं। अब उस जायंट ने जो मास्क पहना हुआ था उसको खोलकर और धीरे से मधुमक्खियों का छत्ता उसके अंदर डालकर बंद कर देते हैं, जिससे जायंट मधुमक्खियों के काटने से तड़पने लगता है और उसका बैलेंस बिगड़ने लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है। किंग उस जायंट को देख लेता है और समझ जाता है कि जायंट अब धरती पर आना चाहते हैं। वो अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि इस ट्री को काट दिया जाए। अगर वो जायंट जमीन पर आ गए तो वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देंगे, फिर इस तबाही को कोई भी नहीं रोक पाएगा। फिर जैक का साथी उसे और प्रिंसेस को जमीन की तरफ जाने के लिए बोलता है। वो कहता है कि मैं रॉड्रिक को किसी भी हाल में रोकना चाहता हूँ क्योंकि अगर वो जमीन पर चला गया तो तबाही मच जाएगी। मैं उसके इरादे अच्छी तरीके से जानता हूँ। वो फाइटर वहीं रुक जाता है और जैक और प्रिंसेस ट्री के जरिए नीचे आने लगते हैं। किंग ऐसा चाहता तो नहीं था पर वो ट्री कटवाने लगता है क्योंकि वो जानता था कि ये ट्री पूरी दुनिया के लिए खतरा है, ये तबाही का रीजन बन सकता है। दूसरी तरफ रॉड्रिक अपने जायंट सोल्जर के साथ जमीन पर आने की तैयारी करने लगता है। वहीं पर वो फाइटर भी छुपा होता है। इससे पहले कि वो जायंट्स जमीन पर जाने लगे उससे पहले ही फाइटर रॉड्रिक पर अटैक कर देता है और रॉड्रिक को मार देता है और रॉड्रिक के सर से वो ताज वहां पर गिर जाता है। अब ये दिखाया जाता है कि सोल्जर उस ट्री को काट चुके थे और अब वो ट्री धीरे धीरे नीचे आने लगा है। वो फाइटर ट्री के साथ नीचे गिर रहा होता है
दूसरी तरफ जैक और प्रिंसेस ट्री के साथ नीचे गिरने लगते हैं, पर वो तीनों बच जाते हैं। अब वो ताज जाइंट्स के हेड को मिल जाता है और वो अपनी उंगलियों में उसे पहन लेता है। सारे जाइंट्स अब उसको अपना किंग मान लेते हैं, लेकिन ये अब जमीन पर नहीं जा सकते हैं क्योंकि ट्री कट चुका था। लेकिन उन्हें वहां पर एक छोटी सी थैली मिलती है जिसमें वही जादुई बीज थे। जाइंट उन जादुई बीजों को पानी में फेंक देता है और अब वहां पर बहुत बड़े बड़े ट्री उगने लगते हैं और ये जायंट ट्रीज को जमीन की तरफ कर देते हैं और अब वो जमीन की तरफ बढ़ने लगते हैं। किंग को उसकी बेटी मिल जाती है और वो खुश हो जाता है और वो जैक को थैंक यू कहता है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जैक और प्रिंसेस एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। जैक आम लड़का था। जब जैक घर की तरफ जा रहा होता है तो वो देखता है कि ट्री जमीन की तरफ आ रहे हैं। जैक तुरंत समझ जाता है कि ये उन्हीं बीजों की वजह से उगे हैं जो रॉड्रिक ने उससे छीन लिए थे और जाइंट अब जमीन पर आना चाहते हैं। वो फौरन घोड़े पे बैठकर राजा को ये बताने के लिए चल देता है कि सबकी जान खतरे में है। जैक किंग और प्रिंसेस तक पहुंच जाता है और कहता है कि जाइंट्स आ चुके हैं। तब तक जाइंट्स वहां पर अचानक से आ पहुंचते हैं और तबाही मचाने लगते हैं। अपनी जान बचाने के लिए किंग और सोल्जर्स पैलेस की तरफ भागने लगते हैं। वहीं पहुंचकर वो अपने आप को सेव कर सकते थे, वरना वो जाइंट का शिकार बन जाते, क्योंकि ये लोग उसी किंग की नस्ल के थे जहां से ये स्टोरी स्टार्ट हुई थी और जाइंट इस फैमिली को छोड़ना नहीं चाहते थे क्योंकि उस किंग ने ये ताज पहनकर उन जाइंट्स को वापस भेज दिया था। इससे पहले वो जाइंट्स उनको और नुकसान पहुंचाते, वो लोग पैलेस के अंदर आ जाते हैं और जिस लकड़ी के पुल के जरिए वो पैलेस में अंदर आए थे, एक फाइटर उसे ऊपर खींचने लगता है, लेकिन पुल बंद होने से ठीक पहले जैक उस पुल के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन जाइंट्स का हेड उस लकड़ी के पुल को पकड़ लेता है। तो फाइटर सोल्जर को ऑर्डर देता है कि उन तीरों से बारिश कर दी जाए ताकि वो नीचे गिर जाए। तो वो ऐसा ही करते हैं और जाइंट्स का हेड पानी में जा गिरता है। वहां पर आग लगी हुई थी तो वो वहां से ऊपर नहीं आ सकता था। वो जाइंट का हेड पानी में जाकर दूसरा रास्ता देखने लगता है। महल का दरवाजा रस्सियों की मदद से बंद कर दिया जाता है, पर जाइंट रस्सियों को दरवाजे पर अटका लेते हैं और उसे अपनी तरफ खींचते हैं और किंग के सोल्जर दरवाजे को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं और वो जाइंट्स जलते हुए ट्रीज को पैलेस के अंदर फेंकते हैं। एक जाइंट निशाना बनाकर घंटी को दीवार की तरफ फेंकता है जिससे कि महल की दीवारें टूटने लगती हैं। तो किंग समझ जाता है कि इन्हें रोकना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ये देखकर किंग अपनी प्रिंसेस को बोलता है कि तुम रूम में जाओ, वहां पर एक सीक्रेट रास्ता है जो तुम्हें एक जगह पर ले जाएगा। वहां पर तुम्हें एक फायर टॉर्च मिलेगी जिसे तुम जला देना, जिससे सबको पता लग जाएगा कि हम लोग खतरे में हैं। जिस पर जैक और प्रिंसेस अपने मिशन की तरफ चले जाते हैं। अब वो महल में फायर टॉर्च की तरफ बढ़ने लगते हैं तो वो देखते हैं कि जमीन फटने लगती है। दरअसल जाइंट का हेड जो कि पानी में गिरा था वो जमीन को फाड़कर बाहर आने लगता है और बाहर आकर वो उन दोनों पर अटैक कर देता है और उन्हें पकड़ लेता है। वो जाइंट जैक को जैसे ही खाने वाला होता है तभी जैक वो जादुई बीज निकालता है और उसके मुंह में डाल देता है। वो बीज जाइंट के पेट में चला जाता है और जैसे ही वो उसके पेट में जाता है वहां से ट्री उगने लगता है जिससे उस जाइंट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जैक के पास उसका कटा हुआ हाथ भी आकर गिरता है जिसमें वही जादुई ताज था। दूसरी तरफ सारे जाइंट्स पैलेस में आ चुके थे। उनके सामने किंग और उसके सोल्जर्स खड़े थे और उन्हें अब अपनी मौत दिखाई दे रही थी। लेकिन अचानक से सब जाइंट्स अपने घुटने टेक लेते हैं और सब सोच में पड़ जाते हैं कि ये क्या हुआ। लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर पता चलता है कि जैक अपने हाथ में वो ताज लेकर खड़ा हुआ था और वो उस ताज को अपने सर पर रख लेता है। वो सब जाइंट्स को ऑर्डर देता है कि सब अपनी दुनिया में वापस चले जाओ। जब सारे जाइंट्स वापस चले जाते हैं तो सारे ट्रीज को काट दिया जाता है ताकि जाइंट्स वापस ना आ सकें। बाद में जैक और प्रिंसेस की शादी हो जाती है और उनके 2 बच्चे भी होते हैं जिन्हें जैक जाइंट्स की वही कहानियां सुना रहा होता है जो बचपन में उसने सुनी थी। बच्चे पूछते हैं कि वो ताज अब कहाँ है, तो जैक कहता है कि वो ताज अब सेफ है। उस ताज को और भी सुंदर बनवा दिया गया है और डिस्प्ले के तौर पर रखा हुआ है। लोग दूर दूर से उसे देखने आते हैं और उसकी रियलिटी के बारे में किसी को भी नहीं पता और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।